और दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आपके सामने व्यक्त किया जाएगा और फिर उसके बाद में कुंडली पंचांग जैसे कॉम्बिनेशन को बतलाते हुए अंतिम रूप से आपके सभी प्रश्नों के ऊपर आएंगे। तो पहले यहाँ पर आपके नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स और सर्कमस्टांसेस की रिगार्डिंग पूरी जानकारी दी जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपकी फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपेरेटिवली लॉन्ग कंडीशन में है। साथ में थंब की जो लेंथ है वो भी यहाँ पर लॉन्ग कंडीशन में है। ये कॉम्बिनेशन हमेशा एक डिटेल्ड, एनालिटिकल एंड ऑब्जर्वेटिव टाइप का नेचर पर्सनैलिटी देता है। जो व्यक्ति हर बात के जड़ तक जाना पसंद करते हैं, जिनमें बहुत ज्यादा गहन अध्ययन करने की आदत होती है, हमेशा एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन के द्वारा डीप थिंकिंग करना, तब जाकर के लॉन्ग फिंगर यहाँ देखने को मिलती है। क्योंकि हर तरह की छोटी से छोटी, बारीक से बारीक जानकारी को भी बहुत अच्छे ढंग से ज्ञात करना, प्राप्त करना, हर तरह के इंफॉर्मेशन को गेन करना, ये एक बेसिक नेचर में होता है। इसलिए बहुत अधिक सोचने की आदत, अच्छा खासा धैर्य और संयम के साथ कार्य करने की चाहत भी यहाँ देखने को मिल जाती है। थंब की जब लेंथ भी यहाँ लॉन्ग हो जाए तो इस कंडीशन में ये शार्प मेमोरी को भी इंडिकेट करता है कि आपके अंदर सीखने, समझने, बातों को याद रखने की योग्यता भी बहुत ज्यादा प्रबल है। क्योंकि लॉन्ग थंब यहाँ पर आपकी मेंटेलिटी को इंडिकेट करता है, तो इस कंडीशन में बहुत सारे जो इंफॉर्मेशन, नॉलेज या विजडम होता है वो बहुत समय लेके या प्रोसेस करके अंदर जा रहा होता है। इसलिए इस कंडीशन में आप जैसे जातक अच्छे खासे ग्रेस्पिंग स्किल्स गेन करने वालों में से देखने को मिल जाते हैं। ये थंब और फिंगर बहुत अच्छा माना जाता है इंडिपेंडेंट वर्क या बिजनेस के लिए, क्योंकि इस कंडीशन में जो नेचर हो रहा है वो किसी न किसी कार्य में लिप्त होने के लिए हो रहा है। और अगर आप यहाँ पर बहुत ज्यादा खाली बैठ गए या घर में ही कैद हो गए तो इस कंडीशन में ये बैकफायर आपको करेगा। क्योंकि आपका नेचर यहाँ पर डीप थिंकिंग वाला है, वर्क करने वाला है। उसको अगर खाली बैठा दिया तो इस कंडीशन में हाइपरटेंशन वरीज जो है क्रिएट हो जाएगी, जिसके कॉम्बिनेशन यहाँ थंब पे दिखेंगे। ये जो फर्स्ट फेलेंज होता है हमारा विल पावर है, और इतनी सारी आड़ी रेखा यहाँ पर होना विल पावर को नेगेटिव इन्फ्लुएंस करती है, जिसके कारण बेफिजुल का डर, भय, चिंता ज्यादा आने लगता है। और ये विल पावर अफेक्ट हो गया तो इस कंडीशन में जो एम्बिशन है वो भी अफेक्ट होने लगते हैं। फिर अपने डिजायर, एम्बिशन, गोल, इन सबको दबाते हुए, सेक्रीफाइस करते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जब बहुत सारी चीजों से चिंता आने लगना, बात बात पे राई का पहाड़ बनने लगना, हमेशा एक अपने ही द्वंद में खोए रहना, तो उस कंडीशन में ये आड़ी रेखा ज्यादा होती है। इस आड़ी रेखा को ठीक करने के लिए आप अपने ये बुद्धा's आइज जैसे कहते हैं, यानी यव का साइन, इसे एक्टिवेट कर लीजिए मेडिटेशन के थ्रू, स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, और किसी भी तरह से अपने आप को व्यस्त रखने के माध्यम से आपको इंट्यूशन और सिक्स्थ सेंस बहुत ग्रेट लेवल का आएगा। क्योंकि इस तरह के साइन में आप जैसे जातकों का जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो पूर्वानुमान, आभास या फिर सपनों के माध्यम से हूबहू भविष्य के दृश्य भी दिखते हैं। जब ऐसा कुछ हो रहा होता है तो लगता है ये पहले कहीं ना कहीं देखा है। अचानक से कही गई बात या निकली हुई भावना बहुत सटीक साबित हो जाती है। तो इस तरह के साइन को एक्टिवेट करना होता है, जो कि खासकर मेडिटेशन से या योगा से या फिर अपने पैशन, इंटरेस्ट, हॉबी को फॉलो करने से भी हो जाता है। तब जाकर के आपको लाइफ में जो पीसफुलनेस चाहिए वो गेन हो पाएगा। क्योंकि हाइपरटेंशन वरीज जैसे ही खत्म होगी तो कूलनेस और कामनेस नेचर में आएगा। और साथ में जो बार बार लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी जैसे, यानी बार बार जो अपने आप को प्रूफ करने की नौबत आ रही है वो भी खत्म हो सकेगा। आपके एक्शंस हर विषय को प्रूफ करते हुए देखने को मिलेंगे। तो अच्छे अच्छे जो यहाँ पर लोग हैं, अर्थात तर्क शक्ति में या दबाने वाले या संघर्ष देने वाले, वो साइड होते हुए देखने को मिलेंगे। तो यानी ये अपने मेंटेलिटी को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद में लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक आ रही है। मार्केटिंग स्किल्स को ये अच्छा डेवलप करता है, साथ में इंफॉर्मेशन ग्रैब करने की आदत भी देता है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर में बहुत कोई अंतर तो नहीं है, लेकिन थर्ड फिंगर स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण आपके अंदर एक क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटी रहेगा, जिसके कारण से यूनिकनेस में काम करना बहुत ज्यादा पसंद रहेगा। सैटर्न की एनर्जी बिल्कुल ठीक है, तो मेहनत, कर्म में या प्रयत्न में ऐसी कोई कमी रहने नहीं वाली है। और आपके फिंगर के ऊपर में निम्न रूप की सीधी खड़ी रेखाएं हैं, तो आपका नेचर तो हॉस्पिटैलिटी और काइंडनेस वाला है, लेकिन आपके जो दोस्त यार हैं वो बहुत ज्यादा क्वालिटेटिव देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ग्रुप में, बहुत सारे लोगों में आपके कनेक्शन हो, लेकिन कुछ ही लोगों से कनेक्शन बहुत डीप लेवल के होने वाले रहेंगे। अब यहाँ पर जो आड़ी रेखा होती है ये यहाँ पर नेगेटिव थॉट को इंडिकेट करती है, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एग्रेशन को बतलाती है। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी फिंगर है उसमें सबसे ज्यादा जुपिटर फिंगर पे ही आड़ी रेखा है।
जुपिटर इंडिकेट करता है फैमिली को, ससुराल पक्ष को। तो वहां पर आपको समझने वाले लोग बहुत कम रहेंगे और इस कारण से मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन के कारण जो है डिस्टरबेंस ज्यादा आएगा। तो इस कंडीशन में फैमिली से दूर रहना या फिर इंडिपेंडेंट वर्क करना, इंडिपेंडेंट रहना, ये सब चीजों का सजेशन दिया जाता है अगर पॉसिबल होता है तो। अन्यथा इस कंडीशन में जुपिटर रेमेडी करना चाहिए ताकि जो भी स्ट्रेस प्रेशर आ रहा है फैमिली के द्वारा वो यहाँ पर खत्म हो सके, क्योंकि ये आड़ी रेखा शत्रु बनाती है। तो फैमिली के लोग ही शत्रु बनते हुए यहाँ पर देखने को अधिकतर मिल जाते। तो थॉट मैच होना, इमोशंस मैच होना, ये बहुत मुश्किल होता है। तो इस चीज को थोड़ा सा हमें ठीक करना होगा। बाकी फिंगर के जो नोट्स हैं वो डेवलप ठीक जा रहे हैं, तो स्पष्टवादिता व्यक्तित्व में आ जाता है। स्पष्टवादिता का तात्पर्य यह है कि आपको अब सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना है अपने लाइफ में। बेफिजूल का ये जो भागा दौड़ी है ये अब नहीं चाहिए। एकदम क्रिस्टल क्लियर पीसफुल लाइफ आपको गेन करना है। इसीलिए ये फिंगर के नोट्स इतने शार्प होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब आपके अंदर जिद जो है अपने लाइफ को लेकर के वो आने वाला है। खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स पर चलते हुए आप आने वाले 2 से 3 साल में देखने को मिलने वाले हैं। तब तक ये नोट्स और डेवलप होंगे। बाकी फैलेंजर्स और इंटरनल मार्क्स की स्थिति नॉर्मल है, साथ में शुक्र की एनर्जी भी बिल्कुल ठीक है। तो इस कारण से ये लॉन्ग लाइफ एंड हैप्पी लाइफ देने की क्षमता रख रहा है। लेकिन इतनी सारी बड़ी लाइन जो है, जो लाइफ लाइन को बाकी सब रेखाओं को कट कर रही है लगातार, ये सब रेखाओं को राहु रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रेखा भटकाती है, मन में बहुत ज्यादा विचलन देती है। जब जब कुछ अच्छा होना होता है तो डर आ जाता है कि अब कहीं कुछ खराब ना हो जाए। बहुत ज्यादा हंस लिया है तो कहीं अब रोना ना पड़े, क्योंकि ये आड़ी रेखा का काम है आपको काम बनते बनते रुकवाना, लेट लतीफी कराना, दिक्कत देना। ये जैसे ही लाइंस खत्म होगी या इसके असर खत्म होंगे तब आपके लाइफ में जो हैप्पीनेस आएगा या पीसफुलनेस आएगा, सेटिस्फेक्शन आएगा, वो किसी और स्तर से नहीं आने वाला है। इसीलिए सबसे पहले हमें ये टॉक्सिसिटी या नेगेटिव लाइंस को खत्म करना है, क्योंकि ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके हेल्थ यानी लाइफ लाइन उसको भी डिस्टर्ब कर रहा है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, फैटी लिवर, कफ, फीवर, वीक बोन्स यानी सीजनल डिस्टर्बेंस होने की जो चांसेस है वो बढ़ जाता है, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो रहा है, अंदर से लड़ने की क्षमता कमजोर हो रही है। तो ये चीज ठीक करना है। बाकी आने वाला लाइफ तो बहुत ज्यादा अच्छा है, जिसके बारे में अभी हम विस्तार पूर्वक आपको बतलाएंगे। बाकी पाम का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर रेक्टेंगुलर है। इस तरह के जो पाम होते हैं इसमें शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से हो पाता है। इस तरह के पूरे पाम को वाटर एलिमेंट हैंड कहते हैं, जो व्यक्ति को इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग, थोड़ा सा क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी देने वाला होता है। और इस तरह के पाम स्किन को पेपर स्किन एलिमेंट हैंड कहते हैं, जिसमें एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, नॉलेज, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा पसंद होता है। हर तरह के सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन, सराउंडिंग में अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं, क्योंकि फाइट क्वेरल लाइफ में नहीं चाहिए। अल्टीमेटली पीस आपको अपने लाइफ में चाहिए ताकि आप अपने जो फैमिली है या करियर है उस पर एक बराबर का ध्यान दे सके। हर चीज को प्रैक्टिकली, लॉजिकली समझने की चाहत यहाँ देखने को मिलती है, जो कि फिंगर के अतिरिक्त भी शो हुआ है। जितना ज्यादा आप जैसे ज्यादा सेल्फ ट्रस्ट करते हैं, दूसरों से वैलिडेशन लेना खत्म कर देते हैं, लाइफ इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। जितना ज्यादा दूसरों से दब करके रहते हैं या अपने अंदर चीजों को दबा करके रखते हैं, उतना ज्यादा लाइफ नेगेटिव या टॉक्सिक होते हुए देखने को मिलता है। इसलिए सेल्फ ट्रस्ट यानी खुद का सम्मान, खुद का इज्जत, खुद का वर्चस्व, खुद का आत्मबल बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है इस पेपर स्किन टेक्सचर में। आप जैसे जातकों को प्रेशराइज सिचुएशन पसंद नहीं होता, इसलिए अधिकतर काम समय पर करते हैं, नहीं तो करते ही नहीं है। थोड़ा सा सेंसिटिव और इंट्यूटिव टाइप का नेचर होता है, और इस तरह के कॉम्बिनेशन में किसी भी तरह का इंडिपेंडेंट प्रोफेशन या फिर सेल्फ मेड प्रोफेशन या फिर किसी भी तरह का बिजनेस जिसमें आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर सके, ये सब कार्य जो है इस तरह के नेचर या कॉम्बिनेशन में बहुत ज्यादा फ्रूटफुल साबित होता है। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे जुपिटर माउंट को। इस तरह की जितनी भी आड़ी रेखा होती है ये व्यक्ति को दयालु, कृपालु, मददगार किस्म की प्रवृत्ति देती है। जिन जातकों में सेंसिटिविटी हाई लेवल की होती है, दूसरों की फीलिंग्स को, इमोशन को जो व्यक्ति सेंस कर पाते हैं, हमेशा जिनके अंदर देने की चाह होती है, और इन्हीं सारी चीजों के कारण सपोर्टिव, काइंडनेस टाइप का जब नेचर क्रिएट होता है तो आड़ी रेखा आ जाती है। ये पुण्य की रेखा होती है, और ये पुण्य जो है फलित होता है बच्चों के द्वारा। इसलिए बच्चे लायक, संस्कारी, सफल देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं, क्योंकि आप जैसे जब तक मदद करने से कभी पीछे नहीं हटते। दान धर्म करना, सामाजिक सेवा करना, आध्यात्मिक किस्म की प्रवृत्ति रखना, अंततः जुपिटर पे आड़ी रेखा स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से लाइफ में
सभी तरह का लक और फॉर्च्यून अट्रैक्ट करती है। तो इस कंडीशन में आप जैसे जातकों को कभी भी देने से अपने हाथ को रोकना नहीं चाहिए। दूसरा, इस कंडीशन में थोड़े थोड़े समय पे फॉरेन अगर ट्रेवलिंग संभव हो तो कर लीजिए, नहीं तो कम से कम आप जो है धार्मिक यात्रा पे जरूर जाइए। यानी यात्रा करने से ये जुपिटर की आड़ी रेखा इतने अच्छे और नए नए एक्सपीरियंस देती है जिसकी कोई हद नहीं है। लाइफ में जितना भी अपग्रेडेशन ग्रोथ होता है वो ट्रैवलिंग के माध्यम से, एक्सप्लोर करने के माध्यम से, नए तरह के एक्शन या इनिशिएशन लेने के माध्यम से होता है, जो इस आड़ी रेखा में है। तो आपके पास पुण्य अच्छा है, आपका बाल से बाका नहीं होगा। जितने भी जो लोग आपको जिंदगी में परेशानी दे रहे हैं, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, उनका पाप का घड़ा अंततः भर रहा है, क्योंकि इस आड़ी रेखा में हमेशा एक ईश्वर की कृपा अदृश्य रूप से होती ही है। जैसे कि यहाँ की जो लाइन आप देख रहे हैं, जैसे ये सब लाइंस को गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं, ये रेखा भी अदृश्य शक्ति को बतलाती है, जिसमें ये सब चीजों से, जो संघर्ष की रेखाएं इतनी सारी हैं, इससे लड़ने की हिम्मत ये सब रेखा देती है। वैसे जुपिटर की जो आड़ी रेखा होती है, ये कॉम्बिनेशन आकाश से शक्ति प्रदान करती है, अदृश्य शक्ति। तो जितना ज्यादा स्पिरिचुअल आप जैसे जातक होते जाते हैं, उतना ज्यादा स्ट्रगल और बर्डन या स्ट्रेसेस लाइफ से रिलीफ यानी खत्म होता हुआ देखने को मिल जाता है। मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को भी ये डेवलप कर देता है अगर आप अपना खुद का बिजनेस या पैशन के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दें। दूसरा, यहाँ पर माइंड लाइन आपकी डेवलप हुई है। इस माइंड की आदत होती है बहुत गहन अध्ययन करने की, बहुत ज्यादा विजडम गेन करने की, साइकोलॉजिकल या फिलोसफिकल अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की। इस माइंड लाइन में हमेशा एक सीखने की चाहत, आगे बढ़ते रहने की चाहत होती है। अगर आपने अपने जीवन में सीखना बंद कर दिया, यहाँ जरूरी नहीं होता कि आपको एकेडमिक लेवल का नॉलेज चाहिए या डिग्री चाहिए। ज्ञान अर्जित करना यानी किसी ना किसी चीज में लिप्त होना, किसी भी तरह की किताब पढ़ते रहना, किसी भी कार्य को लेकर के पैशनेट होना, तब जाकर के ये माइंड लाइन को एम्बिशन भी देगा, एम्बिशन फुलफिल भी कराएगा और मेंटल पीस भी इवन देना शुरू करेगा। तो इस कंडीशन में अपने जुपिटर को प्रोमिनेंट एक्टिवेट करने के लिए हर दिन मंदिर जाना आपको चाहिए। मंदिर जाने से क्या होता है कि मंदिर के पास एक ऑरा है, वहां जब आप जाएंगे तो आपका ऑरा क्लिंजिंग होना शुरू होगा, पॉजिटिविटी अंदर आना शुरू होगा, माइंडसेट चेंज होने लगेगा, नए नए थॉट, आइडियाज बहुत अच्छे आने शुरू होंगे। तो डेली मंदिर इस कंडीशन में जाना ही चाहिए। और जिस तरह के कॉम्बिनेशन है आपके पाम में, केतु के ऊपर स्लाइटली फिश सिंबल बन रहा है, तो गणपति मंदिर आपको लगातार जाना चाहिए। दूसरा, इस कंडीशन में किसी ना किसी तरह की किताब या कोर्सेज या किसी भी तरह की लर्निंग्स जरूर अपने लाइफ में प्रेफर करना चाहिए। तो इस कंडीशन में भी आपका आत्मबल, आत्मविश्वास, ये सब चीजें बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। तीसरा, अपने आप को बड़े समूह में जोड़ना चाहिए, बड़े बड़े ग्रुप्स में, चाहे वो सोशल वर्क का हो या किसी ट्रस्ट का हो या एनजीओ का हो। लेकिन जब आप बड़े ग्रुप में अपने आप को जोड़ेंगे, आपको वहां पर बहुत ज्यादा वैल्यू मिलेगा, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा। आपको जो लव केयर की तलाश है, जो घर परिवार से नहीं मिल पा रहा है, वो बाहरी दुनिया से इनफ लेवल का मिलेगा। तो इससे जो हैप्पीनेस आएगी आपको, वो एक्चुअल में आपके अंदर में डोपामिन और खासकर सेरोटोनिन जैसे केमिकल को रिलीज करेगा, जो कि लाइफ में एक उद्देश्य देना शुरू करेगा और सब तरह के हर्डल से फिर आपको ये सारी शक्तियां, अदृश्य शक्तियां जो है बचाएगी। तो ये तीन चीज अपने जुपिटर के लिए आपको जरूर से करना चाहिए। सैटर्न माउंट के ऊपर में देखेंगे तो सैटर्न माउंट पे सबसे बड़ी स्ट्रेस यही है कि यहाँ पर कोई भी जो लक लाइन है वो सीधे पहुंच नहीं पा रही है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, चंद्रमा से लक लाइन आपकी शुरू हुई। चंद्रमा की भाग्य रेखा हमेशा व्यक्ति को मनमोजी भी बनाती है, मनोवांछित फल पाने के लिए अग्रसर कराती है। इस कंडीशन में जन्म स्थान से दूर ही तरक्की जाकर के मिलता है और यहाँ पर अपने जिस भी विषय को लेकर के पैशन, इंटरेस्ट होता है, यानी जिस कार्य में मन लगता है वहीं पे भाग्य निर्मित होता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब तक ये लाइन प्रॉपर सैटर्न से कनेक्ट नहीं कर जाए इस माउंट से, तब तक हर तरह की इच्छा, मनोकामना या मन अधूरा देखने को मिलता है। इसी कारण से यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो आपकी लक लाइन है, पहले ये यहाँ पर आपके माइंड लाइन पे रुक गए। माइंड लाइन यानी एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन है, आपका ज्ञान, विवेक, बुद्धिमत्ता है। आपने अपने मन के अनुसार कोई भी काम किया, लेकिन अगर आपको मेंटल पीस, हैप्पीनेस नहीं मिल पाया, मेंटल सेटिस्फेक्शंस नहीं मिल पाया, तो वहां पर आपका मन जो है दुखी होगा, परेशान होगा और वो अपने काम को बदलना चाहेगा। इसी कारण से इस कंडीशन में आधे अधूरे काम या आधे अधूरे मन की इच्छा बहुत देखने को मिलती है। इसके बाद रेखा जरूर अपग्रेड की है, फिर वो हार्ट लाइन पे आकर के रुक गई। हार्ट लाइन इमोशंस को इंडिकेट करता है। अगर इमोशनल डिस्टर्बेंस आया, इमोशनल सेटबैक आया, तो तुरंत आप अपने काम को जो है छोड़ देंगे। तो इस कंडीशन में
किसी भी कार्य की शुरुआत तो सरलता से हो जा रही है जीवन में, लेकिन अंत जो है सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, एक बार में नहीं हो रहा है, मल्टीपल एफर्ट्स मारने पड़ रहे हैं, नहीं तो रुक रुक करके कार्य हो रहा है, और इधर से वरी लाइन भी बेफिजूल का अड़चन दे ही रही है, जिसके कारण से करियर पे उतना फोकस भी नहीं जा पा रहा है। सैटर्न के ऊपर में इस तरह की जब आड़ी रेखा होती है तो मूड स्विंग का प्रॉब्लम देती है, क्योंकि ये आड़ी रेखा को सपोर्टिव हार्टलाइन कहते हैं, जो मल्टीपल इमोशंस को गवर्न करती है। जैसे कि आपका एक जो इमोशन है वो एकदम सैटर्न पे रुका हुआ है। सैटर्न पे रुकने का तात्पर्य है कि बहुत ज्यादा हिडन है आपका नेचर और पर्सनैलिटी, इसलिए बहुत कम लोग ही आपके बारे में ठीक ढंग से जान सकेंगे, आप सबके बारे में सब कुछ जान जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को शो करने में बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, स्ट्रगल आता है, इसीलिए अंततः बहुत सारी चीजें अंदर ही दबा करके रखते हैं। दूसरी शाखा पूरा का पूरा जुपिटर सैटर्न के मिड में गई, जिसके कारण आप बहुत ज्यादा भावुक किस्म के इंसान हैं, दिल से सोचते हैं, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेते हैं, लेकिन इस कंडीशन में भी आपको बहुत ज्यादा ट्रस्ट चाहिए होता है किसी के साथ भी अपने आप को शेयर करने में, और एक बार अगर किसी पे ट्रस्ट हो गया तो फिर वहां पर लिमिटलेस आप सपोर्ट करते हुए देखने को मिलते हैं। पर इस रेखा का भी लोग जो है फायदा ही उठाते हुए अधिकतर पाए जाते हैं। लेकिन ये कॉम्बिनेशन इस बात को बतलाता है कि लव, केयर, अटैचमेंट और पॉजिटिवनेस आपके अंदर अधिक है, और आपको ये चीजें इन रिटर्न भी चाहिए अपनों से। इसके बाद में सपोर्टिव लाइन भी अवेलेबल हो गई, तो ये लगातार इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशन देती है, क्योंकि इतने सारे इमोशन जनरेट हो रहे हैं और बाहर ही नहीं निकल पा रहे, अंदर ही बसे हुए हैं, तो ये मन का भार जो है यहाँ पर बढ़ा देते हैं, जिसके कारण से लोनलीनेस, सैडनेस, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी, ये सब चीजें इधर आती है। जितना ज्यादा आप जैसे ज्यादा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, अकेले वॉक पर जाना शुरू करते हैं, प्रकृति के निकट रहते हैं, हमेशा वर्तमान में रहना शुरू करते हैं, भविष्य की चिंता, भूतकाल की जो है परेशानी, ये सब चीजों से अपने आप को मुक्त करते हैं, उतना जीवन हल्का, सुगम और आनंदित होता चला जाता है। किसी भी चीज का रिग्रेट आपको रखने की जरूरत नहीं है। जब जुपिटर की इतनी बड़ी ब्लेसिंग है, लोग भले ही आपको समझे ना समझे, ईश्वर तो साक्षात आपको जान ही रहे हैं, इसीलिए अपनी असीम कृपा, दृश्य कृपा आपको दे रहे हैं। आपको अपने आप को वैसे भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, इतना हर्डल लेने की जरूरत ही नहीं है, और गिल्ट लेने की तो और भी किसी भी रूप से जरूरत नहीं है। जब आप इन सब चीजों से फ्री होना शुरू होंगे, तब आपका लक लाइन इतना इंप्रूव कर जाएगा कि आपको किसी कार्य के लिए एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, सब काम अपने आप ही बनते हुए देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आपके जीवन में रिसोर्सेस की, मनी की, कंफर्ट्स की कोई कमी है नहीं। क्योंकि ये जो पाम है, जब पेपर स्किन हो जाता है तो ईश्वर जो है इनफ लेवल पे सारी सुख सुविधाएं देते हैं। आपकी जिंदगी में कमी है तो सेटिस्फेक्शन की कमी है, वो चीज दूर करेगा यहाँ पर आपका सैटर्न एलिमेंट। तो इस कंडीशन में आप जो खासकर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के अतिरिक्त सुदर्शन क्रिया होता है या विपासना होता है, ये सब जब आप चीजें करना शुरू करेंगे, भ्रामरी योगा, अनुलोम विलोम, ये सब चीजें आपको बहुत ज्यादा रिलीफ अपने जीवन में देना शुरू करेगी। और जहां पर ये आड़ी रेखाओं का इम्पैक्ट खत्म हुआ, प्रॉपर एक स्क्वायर का साइन आएगा, जो अपना एम्पायर क्रिएट करने में या परमानेंट लाइफ में स्टेटस क्रिएट करने में मदद करेगा। बाकी अपॉर्चुनिटी की, पैसों की, कंफर्ट्स की ऐसी कोई कमी नहीं है। इसके बाद में जिन व्यक्तियों का भाग्य अपने लिए कम लेकिन दूसरों के लिए अच्छा होता है, तो इस तरह की विद्या रेखा देखने को मिलती है सैटर्न एंड सन के मिड में। इसीलिए इस कंडीशन में एज अ मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर, सर्विस प्रोवाइडर, गाइडर, कंसल्टेंट, टीचर, यानी आप देखिए कोई भी मिडवे का काम जिसमें आप दो पक्ष के मध्य काम करके उनको लाभ पहुंचा रहे हैं, वो सभी तरह के कार्य बहुत ज्यादा बरकत देता है, उन्नति देता है, बहुत ज्यादा पैसा भी आता है, सम्मान भी मिलता है। तो इसीलिए आपका कभी अपना काम, अपना भाग्य, अपना नाम अपने काम आया नहीं, सब दूसरे के काम बहुत ज्यादा आ गए। इसलिए आपके द्वारा जिन जिन को सजेशन एडवाइजर जाएगा वो सबका काम बनेगा। सन की जो एनर्जी है आपके पाम में थोड़ी सी दबी हुई है, इसलिए आप अपने आप को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। अंडररेटेड जो व्यक्ति रखते हैं, अपने ऊपर डाउट करते हैं, अपने खुद को लेकर के आत्मसम्मान की जिनमें कमी होती है, तो थोड़ा सा पर्वत जो है दब जाता है। दूसरा, आउटर मार्स से रेखा, जिसे पूर्व पुण्य रेखा भी कहते हैं, तो इस जन्म में सब हिसाब किताब पूरे हो रहे होते हैं, जिसको जो देना है, जिससे जो लेना है, वो सब कुछ चल रहा होता है। लेकिन ये रेखा के पास दो ही ऑप्शन होता है, संघर्ष या मेहनत। अगर आप अपने किसी भी तरह के कार्य में या करियर में लगे हुए हैं तो संघर्ष जिंदगी में नहीं आएगा, तनाव नहीं आएगा। लेकिन अगर आप फ्री जो है हो रखे हैं तो आपको संघर्ष के कारण से जो है दिन बीतना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये रेखा
मंगल की ऊर्जा और सूर्य की ऊर्जा दोनों मिला करके सेनापति योग का भी निर्माण करता है। तो जिंदगी में हरदम लड़ने को तैयार होना पड़ता है। इसका तात्पर्य यह है कि हमेशा अपने आप को प्रिपेयर रखना होता है हर तरह की सिचुएशन सर्कमस्टांसेस के लिए। इसीलिए इस कंडीशन में जितना ज्यादा कंफर्ट देखा जाए, जितना ज्यादा आराम सुकून देखा जाए, उतना ज्यादा स्ट्रगल आने लगता है। तो इस कंडीशन का सिर्फ एक ही अच्छा खासा रेमेडी है, आप किसी भी तरह का करियर जो है बिल्ड कर लीजिए अपना। आपका करियर जैसे ही बिल्ड होने लगेगा, ये सन अपने आप अच्छा होगा। इसके लिए कोई और दूसरी रेमेडी नहीं है, सिर्फ करियर ही है, क्योंकि ये सन लाइन अपने आप को बिल्कुल डेवलप करके बुध की तरफ जुड़ गया है। और बुध की तरफ झुकना यानी जब तक आप दूसरों को लाभ नहीं पहुंचाते, बिजनेस नहीं कर लेते, अपने कनेक्शन कॉन्टेक्ट रिलेशन नहीं जोड़ लेते, लगातार मार्केट में रहना या अपने काम में जब तक आप लीन रहना शुरू नहीं कर देते, तब तक आपको आत्मसंतुष्टि, आत्मीय सुख, आत्मसम्मान नहीं होने वाला है। इसीलिए इस कंडीशन में जब भी बायफोर्क का कॉम्बिनेशन नीचे होता है तो यह व्यक्ति को ड्यूअल पर्सनैलिटी भी देता है, जिसका तात्पर्य होता है कि हर तरह के डिसीजन, एक्शन या मेजर लाइफ में वर्क करने के पहले दूसरों का सजेशन, एडवाइजेस या गाइडेंस या अप्रूवल ले लेना। जबकि विधाता ने तो ये ताकत आपको खुद दी हुई है, लेकिन अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। तो इस कंडीशन में जितने भी कंफ्यूजन, डाउट्स आते हैं, इस बायफोर्क से आते हैं। लेकिन ये संघर्ष के बाद में ये सूर्य रेखा क्या बेहतरीन विस्तार की है, इतना स्ट्रॉन्ग बायफोर्क ले ली है एक से ज्यादा बार कि आप एक काम शुरू करने जाएंगे, आपके पास 3-4 काम खुद चल के आने लगेगा। इतना अच्छा आपका सन है। तो इस सन को, यानी सन क्या है, आपकी आत्मा है। तो इस आत्मा को इतना ज्यादा तनाव में या बेफिजूल की ऊर्जाओं में लिप्त मत रखिए। आपका लाइफ बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है, बहुत ज्यादा यूजफुल है और बहुत ज्यादा लाभ दूसरों को देने वाला है। क्योंकि इस तरह के कॉम्बिनेशन को यशस्वी योग भी कहते हैं। जो व्यक्ति अपने खुद के काम से, नाम से यश प्राप्त करते हैं, सम्मान प्राप्त करते हैं, हाथ के नीचे बहुत सारे लोग काम करना शुरू कर देते हैं, तो ये बायफोर्क आ जाता है। तो इस कंडीशन में जो सन है, यह आपका स्किल, टैलेंट होता है या इंटरेस्ट भी होता है। जहां पर आत्मा का रुझान हो गया वो सब कुछ सन है। और मरकरी यहाँ पर प्योर बिजनेस होता है, मार्केटिंग स्किल्स होता है, सेल्स होता है, फ्रेंड्स होता है, ग्रुप सराउंडिंग होता है। तो ये दोनों को मर्ज कर लीजिए, अपने स्किल, टैलेंट, इंटरेस्ट को, अपने पैशन, हॉबी को, इंटरेस्ट को करियर में कन्वर्ट कर लीजिए। आप देखिए कैसे दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति होती है। क्योंकि दूसरे तरफ देखा जाए तो ये बुध जो पर्वत है वो भी मल्टीपल लाइंस लेकर के बैठा हुआ, इसे मेडिकल सिग्माटा कहते हैं। वैसे इसका तात्पर्य होता है कि ऐसे व्यक्ति बेहतरीन स्किलफुल होते हैं किन्हीं भी विषयों को लेकर के। पर मेडिकल सिग्माटा क्यों कहा गया? क्योंकि हाथ में शिफा होती है, यानी हीलिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। अपने बातों से, व्यक्तित्व से, रिसोर्सेस से या किन्हीं भी तत्वों से दूसरों को हील, कंफर्ट कर पाने की क्षमता ये देता है। इसलिए बहुत सारे लोग आपके पास आकर के आपके बिना पूछे भी अपने सारे डिजायर, सारे सीक्रेट, सारी बातें रिवील कर देंगे, क्योंकि उन्हें आपसे अपनापन महसूस होगा, अच्छा लगेगा। जब ये मरकरी और अच्छा आपका हो जाएगा तो आपके अंदर कन्विंसिंग पावर, मैनिपुलेशंस बहुत अच्छी आ जाएगी। अट्रैक्टिव नेचर, पर्सनैलिटी का भी ये साइन है। ये कॉम्बिनेशन कैलकुलेशंस के लिए, रीजनिंग के लिए, मल्टीपल लैंग्वेजेस के नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा ही अच्छा माना जाता है। रेंटल इनकम देता है, रेगुलर बेस्ड, इंटरेस्ट बेस्ड अर्निंग देता है। इसकी जितनी हम तारीफें करें उतनी कम है, लेकिन ये मरकरी बहुत अच्छा है बिजनेस के लिए। तो इस कंडीशन में आपको डेफिनेटली जो सन की भी डिमांड है या सैटर्न की भी डिमांड है, सेल्फ मेड प्रोफेशन, बिजनेस वर्क, इसमें इन्वॉल्व होना होगा। तब जाकर के जो अंदर का आपका बच्चा है, क्योंकि बुध अंततः जो चाइल्डिश बिहेवियर होता है उसको इंडिकेट करता है। चाइल्डिश बिहेवियर को दुनिया में बहुत सारे लोग खराब लेकर के चलते हैं, क्योंकि उन्हें खुशियों से ज्यादा गम में मजा आता है। लेकिन जो बुध का ये जो खासकर चाइल्डिश नेचर होता है, ये एक्सट्रीम लेवल का हैप्पीनेस इंडिकेट करता है। जब व्यक्ति बहुत ज्यादा, कोई भी हो, खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, तो एकदम नाचना, गाना, और ये जो चाइल्डिश बिहेवियर है ये होता है। तो ये मरकरी की चाहत है आपकी कि आप इतने फ्री विल में रहें, फ्री जोन में रहें। तो इसके लिए इसकी जो खुद की मिनिस्ट्री है यानी बिजनेस, उसमें इन्वॉल्व होना आपको रहेगा। फेदर रेखा के अंत में गोपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर यहाँ पर क्रिएट करवाती है। पार्टनर के प्रति, फैमिली के प्रति बहुत अच्छा डेडिकेशन रहने वाला है। जितनी भी रेखा यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है ये सब
व्यक्ति को प्रेरित करती है कि आप बहुत सारे असहाय लोगों के लिए जो है काम करिए, मदद करिए। इसलिए ये कॉम्बिनेशन हमेशा से देने का भाव और इंस्पिरेशन, मोटिवेशन दूसरों के लिए देती है। लेकिन इस हार्ट लाइन में आप देखेंगे बारीकी से तो आपको डबल लाइन का कॉम्बिनेशन मिलेगा। ये हमेशा द्वंद्व क्रिएट करता है। आपको जितना भी प्रॉब्लम है वो सब इमोशनल लेवल पे है। आपने जहां अपने इमोशंस को सेटिस्फाइड करना शुरू किया, सारे तरह के टॉक्सिन्स, नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, फियर, डाउट निकालना शुरू किया, इतना अच्छा आपका हार्ट लाइन यानी इमोशंस और सेंटिमेंट बिहेव करेगा जितना आज तक कभी किया नहीं हो। क्योंकि ये दो रेखा एक साथ मर्ज चल रही है, यानी कितना ज्यादा भार लेके चल रहा है आपका ये हार्ट लाइन। इतना ज्यादा भार लेके चलेगा आपको ब्लड प्रेशर का और कोलेस्ट्रॉल का भी प्रॉब्लम दे सकता है। तो ये चीज से अपने आप को बाहर निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए म्यूजिक सुनना, गार्डनिंग करना, डांस करना, ट्रैवलिंग पर जाना, किसी कार्य में जो है लिप्त होना, वो सभी तरह की चीजें जहां पर इमोशंस जो है लगे या इमोशन सेटिस्फाइड हो जाए या फिर इमोशन ही मर जाए। तो जितनी ज्यादा व्यस्तता रहेगी उतना ज्यादा ये इमोशन अच्छे होने लगेंगे। कोई इमोशनल डिस्टरबेंस, मूड स्विंग, अनदर फर्दर ट्रबल ये सब नहीं आएगा। कोई अननेसेसरी डिस्टरबेंस, प्रेशर, सेंसिटिविटी के द्वारा जो नर्वसनेस है वो सब भी नहीं आएगा। अभी बायफोर्क का भी एक कॉम्बिनेशन होता है जिसे विष्णु चिन्ह के रूप में भी देखा जाता है, जिसमें स्टार्टिंग लाइफ थोड़ी टफ होती है लेकिन समय के अनुसार ग्रोथ अच्छा होता जाता है। तो रिलेशन में भी जैसे अभी स्ट्रेस, स्ट्रगल है, लेकिन आपका समय के साथ में चीजें अच्छी होती जाएगी। क्योंकि अंततः इस पूरे पाम में क्या हो रहा है कि जैसे यहाँ पर एक टेम्पल साइन जो है फॉर्म हो जाना चाहिए था, इधर पे एक फिश सिंबल फॉर्म हो जाना चाहिए था, ऐसे अनेकों सकारात्मक चिन्ह फॉर्म हो जाने चाहिए थे, लेकिन वो चिन्ह फॉर्म नहीं हो पा रहे हैं। तो ये खुद की एनर्जी डेफिशिएंसी के कारण हो रहा है। तो इस बात से आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन बाहरी तत्व को अगर आप इतनी इजाजत देंगे कि वो आपको परेशान करे, अपने लाइफ का रिमोट दूसरों को देंगे, तो फिर ये लाइफ जो है इतनी यूजफुल हो नहीं पाएगी। क्योंकि आज इस बात का स्ट्रेस है, कल किसी और विषय का स्ट्रेस आ जाएगा, परसों कभी मेंटल लेवल का अनसेटिस्फेक्शन का स्ट्रेस आ जाएगा। तो इसलिए अपनी एनर्जी डेफिशिएंसी को डेवलप करना, अच्छा करना, सुधारना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आपके हथेली में एक जो सबसे बड़ा सूत्र है वो ये है कि आपकी जो मस्तिष्क रेखा है, जिसे माइंड लाइन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये रेखा आपकी बुद्धिमत्ता को, ज्ञान को, मानसिक बल को, अनुभव को, विवेक को, सब कुछ को बतला रही है थंब के बाद में। ये पूरी की पूरी लाइफ लाइन से अलग होकर चल रही है। और लाइफ लाइन से अलग होकर चलना यानी ये कॉम्बिनेशन आपको जिद्दी बनाता है, थोड़ा सा स्टबर्न टाइप का नेचर ये क्रिएट करता है कि सुन भले सबके लेंगे लेकिन करना तो अपने अनुसार ही है। इसलिए अपने बात पर, अपने जिद पर, अपनी अंतरात्मा पर, भले से बाहर से दिखे कि आप कमजोर है लेकिन बहुत ज्यादा अंदर से अड़िग है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में बहुत सारे लोगों को तो केयरलेसनेस टाइप का नेचर भी हो जाता है, जो होगा देखा जाएगा, अभी जो ठीक लग रहा है वो किया जाए। तो ये माइंड जो है आप जैसे जातकों को ब्रॉड बनाने के लिए, इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, ओपन माइंडसेट देने के लिए, फ्रीडम लवर बनाने के लिए आई हुई है। अब जब तक आप अपने इमोशन सेंसेस को डेवलप नहीं करेंगे तब तक ये माइंड लाइन अपना असर ही नहीं कर पाएगी। क्योंकि इसे करना बहुत कुछ है, बहुत बड़ी चाह है, बहुत आलीशान जीवन है इस माइंड लाइन की चाहत। और अपना खुद का आशियाना होना, खुद का साम्राज्य होना, खुद का ओवरऑल लाइफ चाहे कुछ हो ना हो, पीसफुलनेस होना। दूसरा ये पड़ा हुआ है अभी दूसरे झंझटों में या फसादों में, तो उसमें आपको इस एनर्जी डेफिशिएंसी को खत्म करना होगा। तब जाके इतने सारे जो पॉजिटिव साइन हैं, जो अनप्रिडिक्टेबल गेन्स देते हैं लाइफ में, जो अभी बताया यहाँ टेम्पल का या फिश का, ये सब चीजें तब जो है असर करनी पड़ेगी। तो इसीलिए शुरुआत में बताया सेल्फ ट्रस्ट, खुद के अकॉर्डिंग चलना ये जरूरी है। अपनी बात को फ्रंट में रखना ये जरूरी है। इसके बाद में यहाँ पर जैसे माइंड लाइन में भी आप देखेंगे कि मार्स का इन्फ्लुएंस आया, और ये मार्स का इन्फ्लुएंस आकर के हार्ट लाइन को टच कर रहा है, हार्ट लाइन से थोड़ी बहुत रेखा भी जा रही है। तो आपको इमोशनल डिस्टर्बेंस या फिर जो फैमिली के रिगार्डिंग हर्टनेस है वो 34.5 के आसपास से आना शुरू हुआ। ये ओवरऑल जो खत्म हो रहा है ये 38 के ड्यूरेशन में खत्म हो रहा है। 38 के बाद में यहाँ पर एक ट्रायंगल का साइन बना है जिसे प्रोटेक्शन का साइन कहते हैं। तो 38 से 42 का पीरियड बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इसमें जितने आपके डिजायर है, अपना खुद का सेपरेशन हो जाए, अपना खुद का घर हो, खुद का कामकाज हो, पार्टनर से बहुत अच्छी बने, अंडरस्टैंडिंग रहे,
पीसफुलनेस रहे, ये सब चीजें आएगी आपको जीवन में। वो सारे इवेंट्स होंगे जो इंटरनल पीस आपको दे सके। ये समय जो है इमोशनल हर्टनेस का ज्यादा है, इसलिए बेबुनियाद इल्जाम लगना, धोखे मिलना, मिसगाइड मिसयूज होना, इसीलिए इधर देखने को मिल रहा है। माइंड लाइन की कंडीशन सबसे पहली बात की लॉन्ग है। सीखने समझने चीजों को याद रखने की योग्यता इस मस्तिष्क रेखा में अच्छी होती है। जुपिटर से स्टार्ट होने के कारण विजडम गेन करने की चाहत और चंद्रमा पे जाने के कारण रिसर्च करने की चाहत इस कंडीशन में अच्छी होती है। चंद्रमा की तरफ मस्तिष्क रेखा झुक जाए तो अगर इस माइंड लाइन को मोटिव मिला है, मोटिव मतलब कि करियर, पैशन, इंटरेस्ट या कहीं भी ये माइंड जो है इन्वॉल्व है अपने लाइफ में, खासकर प्रोडक्टिव मैनर में, तो ये अब आपको आर्टिस्टिक क्वालिटी, बहुत अच्छा क्रिएटिविटी, ग्रेट लेवल का इमेजिनेशन और इंट्यूशन दे देगा। लेकिन अगर ये माइंड लाइन को काम नहीं मिला है, जैसे कि फ्री माइंड है, कोई अपना करियर नहीं है, किसी कार्य में लिप्त नहीं है, तो हाइपर टेंशन वरीज, अनरिजॉल्व इश्यूज, ओवर थिंकिंग के द्वारा नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी, रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम, एंजाइटी का प्रॉब्लम और एट द एंड डिप्रेशन का ये प्रॉब्लम आ जाएगा। इस मस्तिष्क के सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष दोनों मौजूद है, इसीलिए हमें इस माइंड को चलाते आना चाहिए। इसीलिए जब आपके पास ओवरऑल कोई भी पर्पस हो जाएगा तो ये माइंड लाइन आपकी अच्छी हो जाएगी और जितनी इसमें से ब्रांचेस कट के निकल रही है सब के सब सक्सेस की लाइंस है, लगातार गेन्स और प्रोग्रेस की लाइंस है। अगर आपने ये चीज अभी वर्तमान में कुछ महीनों में नहीं किया तो आने वाला समय भले से इमोशनल सिक्योरिटी का हो, लेकिन फिर से माइंड लाइन पे बिखराव है, छोटे छोटे आइलैंड बने हुए हैं और ये समय 38 के बाद का ही है। फिर आपको मेंटल लेवल पे जो है अनसेटिस्फेक्शन, इनसिक्योरिटी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए इसको पर्पस देना बहुत ज्यादा जरूरी है और आपका माइंड कैपेबल है लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज के लिए, किसी भी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हर चीज के जड़ तक जाने के लिए इतनी स्ट्रॉन्ग माइंड लाइन है आपकी। आपने जहां इसको डायरेक्शन दिया, खुद पे ट्रस्ट किया, मोटिव दिया, ये पता नहीं क्या क्या खोज के ला सकती है। जितने भी लोग लाइफ में इनिशिएशन लेकर के ग्रेटनेस पे पहुंचे हैं अलग अलग फील्ड में, जो व्यक्ति इन्वेंशन किए हैं, साइंटिस्ट बने हैं, इतिहासकार बने हैं, लेखक बने हैं, कुछ नया दुनिया को दिया, उन सबकी माइंड लाइन चंद्रमा से कनेक्टेड है, क्योंकि उतनी काबिलियत है, उतने सोचने समझने गहराई में जाने की क्षमता है। दूसरी बात, यहाँ पर जो ये आड़ी रेखा होती है ये रोग ऋण शत्रु की ही रेखा होती है, लेकिन इस पे जब इस तरह से सीधी खड़ी रेखा आ जाती है तो इसे शत्रुहंता योग कहते हैं, कि कोई भी आपका बाल से बाका नहीं कर पाएगा। जो शुरुआत में बताया गया कि पाप का घड़ा सब अपना अपना भर रहे हैं, बस वही सारी कहानियां यहाँ पर चल रही है। इस तरह की सीधी खड़ी रेखा में जहां ईश्वर के ऊपर सब चीज छोड़ दिया, भगवान भरोसे हो गए, खुद ना एक्शन लेना है, खुद ना रिप्लाई करना है, खुद ना कोई चीज खुद से नहीं करना है, सब कुछ अब ईश्वर देखेंगे समझेंगे, सबका हिसाब किताब समय पर होना शुरू हो जाता है। तो इस कंडीशन में कोई टिकता नहीं है, जितने भी हैं सब उल्टे पांव वापस आते हैं। थोड़ा समय लगेगा अभी इसमें, जैसे 38 से इन सब के लिए पीरियड अच्छा है, तो इसीलिए थोड़ा सा भी इस विषय पे पेशेंस रखना और ईश्वर के भरोसे चीजों को छोड़ना जरूरी है, क्योंकि वो आपके बिहाफ पर जो है इंसाफ करने आते हैं। वर्तमान में करियर स्टेब्लिश करना, इनिशिएशन या रिस्क लेना करियर के बिहाफ पे वो अच्छा है, क्योंकि उसमें लाभ मिलना तय है। इसके बाद में जो ये आप रेखाएं देख रहे हैं जो लाइफ लाइन को कट की है, ये सब मेजर एक्सीडेंट लॉसेस की लाइंस है, लेकिन ये आपके पाम में जो प्रोटेक्शन लाइन है वो इतनी मजबूत है कि ये बार बार जो है लॉसेस होने से आपको बचा ली है। बचपन में ये जरूर है कि जो नरिशमेंट मिलना चाहिए था, जो फैमिली इन्वायरमेंट होना चाहिए था, जो एक तरीके से पेम्परिंग होना चाहिए था, उसकी कमी तो हुई है। यही सारी चीजों की तलाश है। और फिर उसके बाद में हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़े अप्स एंड डाउन्स, ये सब चीजें आपने 22 से 26 के बेड में फैमिली के रिगार्डिंग हेल्थ इशू भी, अननेसेसरी वरी भी देखा। इसके बाद में यहाँ पर 32 से 36 के आसपास तक भी थोड़ा बहुत प्रेशर है ही सही। अभी जो प्रेशर चल रहा है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। फिर इसके बाद लक लाइन पे भी अनदर क्रॉसेस है, तो बहुत बार जो डिजायर, एम्बिशन या गोल थे उन सबको आपने जो है टाला है या उसके रिगार्डिंग रिजल्ट नहीं मिल पाया है ठीक ढंग से। लेकिन इन सब के बावजूद भी यहाँ पर देख सकते हैं 38 में सेल्फ मेड लक लाइन निकली है। इसे सेल्फ मेड लक लाइन कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि जीवन रेखा आपकी ऊर्जा है और यहाँ से भाग्य रेखा निकलना यानी जिद के अनुसार काम करना। किसी भी कार्य में किया गया प्रयत्न, प्रयास, कर्म सर्वाधिक लाभ देने वाला होता है। तो ये पीरियड आपका गोल्डन है, क्योंकि एक तो यहाँ से भी कंफर्मेशन है, दूसरा इधर से भी है। और अगर हम बाकी सूक्ष्म रेखाओं को भी देखें तो वहां भी काफी ज्यादा अर्थात पॉजिटिविटी है।
तो 38 में इनिशिएशन लेंगे आप अपने काम के विषय में। देखिए क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव हुई है, ये जीवन रेखा अपग्रेड हो गई है। तो घिसी पिटी जिंदगी खत्म होकर के नई जिंदगी, नया लोग, नया वातावरण, नया माहौल, ये सब चीजें आएगा 38 और 38 के एज के ड्यूरेशन में। तो यानी मान के चलिए कि नेक्स्ट ईयर अप्रैल के आसपास से आपका समय बहुत अच्छा होने वाला है। इसके बाद में यहां पर एक हल्की सी वरी लाइन है, मन को मारना पड़ेगा इसलिए वरी लाइन आ गई, क्योंकि वरी लाइन का काम ही है चिंता देना। जितनी रेखाएं हैं सब चिंतात्मक किस्म की प्रवृत्ति की रेखा है, इसलिए जो भी चेंजेस प्रकृति करवाना चाहे आप आंख बंद करके कर लीजिएगा। नए जगह पर जाना है, नए माहौल में जाना है, नए लोगों में जाना है, बिल्कुल आप जाइए, बिल्कुल हिचकिचाइए नहीं, क्योंकि यही सबसे बड़ा अपग्रेडेशन होने वाला है, चाहे वो कोई सा भी प्लेस हो। और उसके बाद की जो जीवन है आपकी 40, 42, 44, 47, 50 लगातार प्रोग्रेस लाइन निकल रहा है। जो जिंदगी का रस अभी तक नहीं मिला वो सब कुछ आपको 38 के बाद से मिलने वाला है। उल्टा बहुत सारी सूक्ष्म रेखाएं भी इधर पे आने शुरू हो रही है, तो यहाँ पर फैमिली मेंबर्स में बढ़ोतरी भी होने वाला है, जो बहुत अच्छा भाग्य भी लेकर के आएंगे। ट्रैवलिंग आपकी होगी, ये तय है। एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस रहेगा, ये भी तय है। लॉन्ग लाइफ, हैप्पी लाइफ जिएंगे, करियर भी अपना एस्टेब्लिश करेंगे, ये भी तय है। पर इतनी सारी वरी लाइन, यानी आधे से आधी जिंदगी के आसपास तक आपका जो है संघर्ष लगातार बना ही रहा। इसके बाद का समय बहुत अच्छा है, ये उल्टा जीवन दे देगा। अभी तक क्या है कि हाइपरटेंशन वरीज के कारण कुछ खराब होने का डर हमेशा बना रहता है। इतनी ज्यादा निडरता आ जाएगी 38 के बाद से, इतना काया पलट हो जाएगा जीवन में कि कोई डर भय चिंता छू भी ना सकेगी। देखिए एक सिंगल वरी लाइन अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, कोई भी रेखा इस तरीके से क्रॉस नहीं कर रहा है। इतना जब स्मूथ हो जाता है लाइफ लाइन, तो ये कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टी, मटेरियलिस्टिक गेन्स, पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन, क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंप्रूवमेंट सब कुछ देता है। तो लास्ट एक स्ट्रगल जरूर है 39 का फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग, उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं है। और जितनी भी यहाँ से रेखा निकली हुई है ये सब नए नए विषयों के लिए जो है लर्निंग्स देती है। इन सबको मरकरी लाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि मरकरी लाइन हमेशा सीखने की चाहत देती है। लेकिन सब जब ज्ञान आधा अधूरा रहता है, पूरा स्पेशलाइजेशन या टैलेंट स्किल डेवलप नहीं होता है, तो इस तरीके से आधी अधूरी रेखाएं देखने को मिलती है। जहां आप अपने काम को लेकर पैशनेट हो गए, कंसिस्टेंट हो गए, वहां पर ये लाइन डेवलप होगा। एम्पायर क्रिएशन जो है डेवलप होगा मनी ट्रायंगल के साथ में, क्योंकि इस तरह की आड़ी रेखा ये भी बतला रही है कि बार बार आपका इंटरेस्ट खो जाता है बहुत सारी चीजों में, एक इंटरेस्ट आता है और फिर चला भी जाता है। तो इस कंडीशन में अपने लायक कोई काम अगर देखा जाए दुनिया में, तो वो कुछ बना नहीं होता है, हमें खुद बनाना पड़ता है। तो इस कंडीशन में मरकरी लाइन्स इतना सारा लर्निंग देने की चाह रख रही है, इतना सारा स्किल आइडियाज देने की चाह रख रही है, पार्टनरशिप में काम कराने की भी चाह दे रही है, हाथ के नीचे बहुत सारे लोग देने की चाहत भी दे रही है। अपने लिए अग्रसर होगा, खुद के लाइफ में खुद का रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन बना के चलना होगा आपको, तब जाकर के जितनी भी वरी लाइन है ये सब के सब का असर खत्म होगा। लव, केयर, अटैचमेंट, सभी तरह का जो पॉजिटिवनेस है उन सब से इंजॉयमेंट होने लगेगा। चंद्रमा पर आधी अधूरी रेखा जो मन को बार बार मार रही है या बदलवा रही है या मनवांछित फल नहीं दे रही है, वो ठीक हो सकेगा। बर्थ प्लेस से दूर खुद का रेसिडेंस, इंडिपेंडेंट, ये सब कुछ क्रिएट हो सकेगा। और सबसे मेन आपके पार्टनर जो कि इस लाइन के अतिरिक्त है, ये और ज्यादा मजबूत होता जाएगा। तो जब पार्टनर का आंख खुलना शुरू होगा, सच्चाई सामने आने शुरू होगी, तो ऑटोमेटिकली लव, केयर, अटैचमेंट, रिस्पेक्ट और एक दूसरे के प्रति जो सहानुभूति होती है, जो समर्पण होता है, बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो वो चीज एक्टिवेट करने के लिए अपने द्वारा एक्शन, इनिशिएशन लेकर के आगे बढ़ना है, ना कि किसी पे डिपेंडेंट होके। कभी भी किसी पर आपको डिपेंडेंट होना ही नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने अपने दम से आगे बढ़ने की नीति आपके लिए बनाई है। ईश्वर ने आपको देने वाला बनाया है, ईश्वर ने आपको सहयोग करने वाला बनाया है, दान धर्म करने वाला और बड़ा एम्पायर क्रिएट करने वाला बनाया है। और इस कंडीशन में माइंड लाइन भी इंडिपेंडेंट दी हुई है, जो जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति देती है, लेकिन अपने आप को हमेशा दबाने की, सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है। अब जब आप इसके उलट चलना शुरू होंगे कि हर चीज के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट, अपने मन की बात भी कहने के लिए डिपेंडेंट, अपने अंदर चीजों को लगातार दबाते रहना, तो फिर ये आप अपने नेचर से, अपने पर्सनैलिटी से, आपके लक्ष्य से काफी ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं।
इन सब की जरूरत नहीं है। वैसे भी जब इतना लंबा हाथ होता है तो इस कंडीशन में लाइफ में जितने भी इंफॉर्मेशन एक्सपीरियंसेस गेन होते हैं उन सबकी यूटिलाइजेशन से और ज्यादा लाइफ बेटर या परफेक्शन में जाना शुरू हो जाती है, क्योंकि हर तरीके का स्वाद अनुभव जीवन में ले चुके रहते हैं। अंततः शुक्र आपका डेवलप अच्छा है तो एक से ज्यादा गाड़ी, घर का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी ये देगा। केतु की एनर्जी भी अच्छी है, ट्रेवलिंग के माध्यम से, एक्सप्लोर करने के माध्यम से और खासकर मेडिटेशन या योगा, इन सब स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से अनएक्सपेक्टेड गेन्स आएगा। चंद्रमा जितना ज्यादा पब्लिक सर्विंग करेंगे उतना ज्यादा लाइफ एक्सट्रीम बेटर, फ्रूटफुल या मनोवांछित फल जो है मिलना शुरू होगा। रेखाएं अधूरी हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। आज अभी वर्तमान से जीना शुरू करिए। रिग्रेट, सोरो, ग्रीफ, नेगेटिविटी इन सबसे फ्री रखिए। अपनी खुद की ऊर्जा इतनी बढ़ा लीजिए कि बाहरी जो है तत्वों से फर्क ही ना पड़े। जिसका सब जो सजेशन है वो सब आपको भेजा जाएगा। आपकी जीवन एक साल में ड्रास्टिकली एंड पॉजिटिवली चेंज होने वाली है। मिरेकुलस रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि लाइफ लाइन ही चेंज हो गया। तो इस कंडीशन में पूरी की पूरी क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सब कुछ चेंज होता है। तो यहाँ ये चेंजेस है, बहुत रेयर साइन होता है ये चेंज होना। लेफ्ट पाम में भी देखेंगे तो माइंड लाइन पूरा का पूरा यहाँ आपका इंडिपेंडेंट चल रहा है। एक अनदर लाइन जरूर अटैच हुई तो इसने फ्रीडम अभी तक नहीं दे पाया, लेकिन ये देगा आपको 37 एंड 8 के बाद से। इसके बाद में माइंड लाइन स्ट्रांगली क्रिएटिविटी में जा रही है। मरकरी लाइन इंडिपेंडेंट प्रोफेशन के लिए अच्छा है। इधर भी हल्का सा फिश बना हुआ है लेकिन उतना मजबूत नहीं है, और एक क्रॉस भी है। तो इस कंडीशन में फादर एंड फादर फिगर से ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। सन फादर को, लीनिएज को ही इंडिकेट करता है ये कर से उन्हें कि वो एडिक्शन में रहेंगे। और दोनों हथेली में फिश सिंबल टाइप का कॉम्बिनेशन है, तो कोई बड़ी आपदा विपदा नहीं आएगी। इस कंडीशन में जब भी सन पे ये कॉम्बिनेशन हो तो सबसे ज्यादा ध्यान खुद पे देना चाहिए सबसे पहले। और आराधना करनी भी है तो पितृ पूर्वजों के लिए आप जो है काम करना चाहे तो कर सकते हैं। वहां से आपके फादर फिगर में, फैमिली लाइफ में, आपके खुद की लाइफ में और सभी तरह के रिलेशन में अच्छे रिजल्ट्स आते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन ओवरऑल जो पाम लाइन्स है, स्ट्रक्चर है, उसने अपने आप को बहुत पॉजिटिवली चेंज किया है। इसीलिए इस कंडीशन में अनएक्सपेक्टेड सडन गेन्स और सब तरह के डिजायर्ड रिजल्ट आपको 38 के बाद से मिलने वाले हैं। बिना लाइफ में एक भी डिजायर फुलफिल हुए आप कहीं नहीं जाने वाले। केतु का ऊपर इतना प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन बना हुआ है दोनों पाम में, थोड़े समय में प्रोमिनेंट फिश यहां पर भी आ जाएगा। इस तरीके से ये मोक्ष मुक्ति का कॉम्बिनेशन है, हाईली कॉन्शियसनेस का कॉम्बिनेशन है। तो इस कंडीशन में सब इच्छा पूरी होती है, निश्चिंतता आती है, तब मोक्ष मुक्ति मिलता है। तो ये दोनों ही आपके पाम में है, इसलिए आपको स्ट्रेस, फियर, डाउट में किसी रूप से जाने की जरूरत किसी भी विषय को लेकर के नहीं है। इसके बाद आते हैं सीधे आपके यहाँ पर कुंडली के अतिरिक्त। तो यहाँ पर सभी तरह के मेन पेंडिंग कर्म जो है वो आपको बतलाए जाएंगे। तो जब भी लग्न जो है केतु से राइज करता है तो केतु यहाँ पर इतना आइसोलेटेड प्लेनेट है, इतना हाईली स्पिरिचुअल प्लेनेट है जितना कोई और प्लेनेट नहीं है। और लग्न मतलब यानी हो गया आपका हेड, आपका बॉडी। लग्न का तात्पर्य हो गया कि ये एक ऐसा पावर हाउस है जो पूरे के पूरे चार्ट को गवर्न करता है। तो केतु का अगर हम सिग्निफिकेंस देखें तो ये कॉम्बिनेशन इंट्यूशन के लिए, सिक्स्थ सेंस के लिए लग्न पे तो बहुत अच्छा है। दूसरा, ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को इलाइट बनाता है, काफी ज्यादा यहाँ पर स्पिरिचुअल बनाने के साथ में ट्रेडिशनल जो यहाँ नॉलेज होते हैं, आचरण व्यवहार होते हैं, उसको भी बतलाता है। इस कंडीशन में किसी भी तरह का सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज करने से आप जैसे ज्यादा पीछे नहीं हटते हैं। अपने खुद की डिजायर, एम्बिशन को बहुत कम शो करना, ये भी एक आदत में देखने को मिलता है। ये केतु यहाँ पर आप जैसे जातकों के द्वारा ये सब सेक्रीफाइस इसलिए कराता है क्योंकि केतु जो है आउटर वर्ल्ड का प्लेनेट है, यानी इस दुनिया के रीति रिवाज इस केतु को जो है समझ में नहीं आते। तो इस कंडीशन में बहुत ज्यादा दूसरों से लगना, दूसरों को प्रूफ करना, गॉसिप्स करना, ये सब आदत में होता ही नहीं है। खुद का लाइफ खुद के अनुसार अपने सोल के लिए जीना वो जरूरी होता है। तो केतु जो है वो यहाँ पर अपने आप को पूरा सिंक्रोनाइज कर लेता है। इसीलिए आप जैसे जातक अपने आप को पूरा का पूरा झुका लेते हैं, थोड़ा सा दबा लेते हैं, थोड़ा साइड लाइन हो जाते हैं, क्योंकि बाकी सब चीजों में जो है सभी तरह के संघर्ष में पड़ने की चाहत इस तरह के लगने वाले केतु पे
देखने को मिलती ही नहीं है। ये कॉम्बिनेशन में बहुत चीज करने की चाह जरूर आएगी आपको, लेकिन कुछ हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि केतु इस कंडीशन में बहुत स्पेसिफिक वर्क जो है चूज करता है, स्पेशलाइजेशन बहुत ज्यादा चूज करता है। यहाँ पर आप जैसे जातकों को सभी तरह के दिखावटीपन से कहीं गुना ज्यादा अच्छा लगता है आइसोलेशन, अपनापन, सुकून, शांति, ये सब चीजों के प्रति ज्यादा ये केतु जो है लग्न से अग्रसर होता है। अब इसका जो अगर हम यहाँ पर इसका पावर देखें कि ये सिंह लग्न में आपका जन्म हुआ है और इसके मालिक सूर्य हो करके 10वें घर में बैठे हैं, और 10वां घर जो है वो कर्म का है। यानी अगर आप पर्वतों में भी देखें तो चोटी पर जाना, एकदम हाई लेवल पे जाने का ये घर है। तो इस लग्न के मालिक की चाह ये है कि जैसे ही आपने अपना करियर बिल्ड किया या करियर को परस्यू करना शुरू किया, आपको पार्टनर का सुख, फैमिली का सुख, बच्चों का सुख, सब कुछ जो है यहां पर मिलने वाला है। क्योंकि सूर्य के साथ में बुध, गुरु, शुक्र के कॉम्बिनेशन बड़े राजयोग को बतलाते हैं, और ये राजयोग फलित होने के लिए आपको कंफर्ट से, अपने द्वंद से बाहर निकलना जरूरी है। क्योंकि इस कर्म के द्वारा ही आपको लाइफ में स्टेटस, सक्सेस, रिवॉर्ड, अवार्ड और सभी तरह की गेन्स, चाहे वो मैरिड लाइफ का हो, पार्टनर का हो, रिलेशन का हो, पर्सनल लाइफ को, सब कुछ मिलेगा। और दूसरे तरफ जो पार्टनर का हाउस होता है वो है 7th, और वहां पर राहु विराजमान है, केतु के बिल्कुल अपोजिट। केतु जितना आइसोलेटेड हो जाता है या जितना कम जो है बोलता है, जितना अपने में रहता है, उससे बिल्कुल अपोजिट राहु उतना ज्यादा बोलेगा, उतना ज्यादा लोगों की सुनना, उतना ज्यादा दूसरों के अनुसार चलना, उतना ज्यादा ग्रुप बनाना, उतना ज्यादा शो ऑफ करना, ये बिल्कुल यहाँ पर आपके पार्टनर के ऊपर जो है राहु आ चुका है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में अगर पार्टनर एक समय पर 10 तरह के काम ना करें, उनके अंदर थ्रिल, एक्साइटमेंट ना हो, हर चीज को जानने परखने की चाहत ना हो, लाइफ में हर एक्सपीरियंस खुद से नहीं गेन करना है, एडवेंचरस लवर ना हो, तो ये राहु का मीनिंग ही नहीं है। आपके पार्टनर में ये सारी जो है आदतें देखने को मिलने वाली। इसलिए राहु अधिकतर जो 7th हाउस पे है, ये पार्टनर के द्वारा अंडरस्टैंडिंग की बहुत प्रॉब्लम देता है, क्योंकि पार्टनर को सब कुछ बहुत ज्यादा कैजुअल या जॉयफुलनेस में लगता है। उतना ही आप जैसे जातकों के लिए, केतु डोमिनेंस के लिए, उतना ही हर चीज, सूक्ष्म बातें ही सबसे ज्यादा जो है महत्वपूर्ण है, बाकी बातें नहीं है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में राहु को कंट्रोल कर पाना ये मुश्किल जो है देखने को मिलता है। दूसरा, इसके अगर हम मालिक भी देखेंगे तो इस कॉम्बिनेशन में कुंभ के मालिक राहु खुद ही इसी में बैठे, तो और ताकत इसे मिल गई, और सैटर्न इसके सब ऑर्डिनेट होते हैं, तो ये भाग्य का भी भाग्य का घर होता है, इसलिए इसे पूर्व पुण्य कहते हैं। तो पास्ट लाइफ से कनेक्टेड ये पार्टनर आए हैं, तो उस कंडीशन में समय के साथ साथ इतना जल्दी सुधार नहीं होगा, समय के साथ साथ वो आपकी रिस्पेक्ट, वैल्यू और आपको अथॉरिटी, पावर सब देते हुए देखने को मिल जाएंगे। लेकिन उस कंडीशन में सैटर्न अगेन यहाँ पर कर्म को इंडिकेट करता है, तो आपको आपके करियर के लिए पैशनेट होगा, यही वो भाग्य की चाबी है जहां से सारे के सारे ताले जो है खुलने वाले रहेंगे। दूसरा, जो आपका चंद्रमा है, जो आपका मन का कारक होता है, वो बैठा है 6ठे घर में, मकर राशि में। मकर राशि वैसे देखा जाए तो ये भी बहुत पावरफुल जो है राशि होती है, क्योंकि इसमें सहन शक्ति बहुत ज्यादा प्रबल होती है। लेकिन 6ठे घर में बैठना यानी आपके पास रोग, ऋण, शत्रु, तकलीफ, परेशानी में ही अधिकतर लोग आएंगे और आपको उनकी मदद करनी होगी। इस कंडीशन में देने का भाव भी बहुत अच्छा रहता है। एक तरफ देखेंगे तो राहु है जो ओवर थिंकिंग का कारक है, दूसरे तरफ देखेंगे तो सैटर्न है जो मन को भारी रखने का कारक है। इसलिए ये चंद्रमा को यानी मन को कोई कारण नहीं मिल पाता है हैप्पी होने का। तो इस कंडीशन में जितना आप जैसे जातक जानवरों के लिए सर्व करेंगे, अस्पताल में जाकर के सर्व करना शुरू करेंगे, असहाय लोगों की मदद करना शुरू करेंगे, आपका ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी ये बरी या पार्टनर के रिगार्डिंग डिस्टर्बेंस सब खत्म होगा, और जितना भी डर, भय, चिंता, भारीपन है मन के अंदर, वो भी यहाँ से खत्म होना शुरू होगा, क्योंकि आप अपनी शक्तियों को या बल को जो है बढ़ाएंगे। दूसरा, जो आपके यहाँ पर खासकर आपके जो पार्टनर हुए और पार्टनर के जो भाई हुए, वो यहाँ पर 3rd हाउस भी होता है और 5th हाउस भी होता है। उस कंडीशन में जो भाभी होती है वो यहाँ पर 11th हाउस भी होता है, और उसके बाद में आपका 3rd हाउस भी होता है। छोटे भाई वगैरह इन सब के लिए 3rd हाउस, बड़े के लिए यहाँ पर खासकर 5th हाउस देखा जाता है। तो अब इसमें क्या होता है कि जब भी इस कंडीशन में, जैसे कि सैटर्न 5th में है आपके, मंगल आपके 3rd में है, तो 3rd में मंगल होने के कारण से यह कॉम्बिनेशन
दोस्ती यारी देता है, लेकिन हमेशा ऐसे ऐसे दोस्त देता है जिसकी मदद लगातार करनी पड़ती है। बड़े बड़े ग्रुप्स के माध्यम से सक्सेस भी दिलाता है। अगर हम देखें तो मंगल का काम है लड़ना, झगड़ना, जिद पर रहना और कैसे भी कर अपना काम निकलवाना। तो आपके दोस्त यार या कुछ लोग जो है वो आपको प्रेरित बहुत करेंगे लाइफ में, जितनी भी दिक्कत परेशानी है उन सब के लिए और ज्यादा लड़ झगड़ कर आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अब इस मंगल को देख रहा है प्योरली सैटर्न, और मंगल जो है वो यहाँ पर सैटर्न को देख रहे हैं। अब ये दोनों कॉम्बिनेशन क्या करते हैं कि बिना लगड़े मतलब लड़े झगड़े रह नहीं पाते हैं, कोई ना कोई मुद्दा चाहिए लड़ने का। तो अगर इस कंडीशन में देखें तो पार्टनर के ब्रदर और उनके स्पाउस, ये दोनों कॉम्बिनेशन ऐसी है, तो जब तक इनसे अलगाव नहीं हो जाता तब तक जिंदगी में सुकून आना ही नहीं है। और ओवरऑल यहाँ पर सैटर्न अपनी तीसरी दृष्टि से पार्टनर को भी देख रहे हैं, तो पूरा का पूरा मैनिपुलेशन चल रहा है। तो इस कंडीशन में इस रिदम को तोड़ने के लिए कुछ रेमेडी है वो आपको व्हाट्सएप पर भेजे जाएंगे, लेकिन ये जो खासकर पेंडिंग कर्मा है ये यहाँ पर इतनी सरलता से खत्म नहीं होगा। अभी जैसे कि लाइफ लाइन में भी चेंजेस 1 साल में है, तो अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। रेमेडीज के द्वारा असर जो है धीरे धीरे आने शुरू होंगे, क्योंकि सैटर्न के कंडीशन में रेमेडी थोड़ा सा लेट करता है, मंगल में जल्दी देता है। तो इस कंडीशन में जो खासकर भाभी है या जहां से भी संघर्ष आ रहा है वो लोग अपने आप को बदल लेंगे, नहीं तो उनके ही जीवन में कोई प्रेशर डिस्टरबेंस आ जाएगा, नहीं तो अलगाव होने के योग जो है हो जाएंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा धैर्य, संयम और नियमित रूप से कार्य करना और अपने लग्न को मजबूत करना जरूरी है। तो लग्न को मजबूत करेंगे तब इनकी ताकत जो है यहाँ पर खत्म होगी, और फिर उसके बाद कोई मैनिपुलेशन पार्टनर पे, कोई अनदर डिस्टरबेंस उनके भाई बंधुओं के द्वारा, फैमिली के द्वारा देखने को नहीं मिलेगा। तो इस कंडीशन में केतु जो है वो इंडिकेट करते हैं गद्दी को, जब भी खासकर सिंह राशि में होते हैं। जब तक आप अपना गद्दी नहीं प्राप्त कर लेते यानी अपना करियर, तब तक ये ताकत नहीं आनी है। तो इसके लिए आप लगातार गणपति मंदिर जाइए, वहां पर जो है फूल, दुर्वा, लड्डू ये सब चीजें देना शुरू करिए। डीप मेडिटेशन की प्रक्रिया में जाइए, तभी अंदर के चक्रास जो है जागृत होंगे या फिर इनर पीस मिलना शुरू होगा। जितना भी हो सके जो साधु संत महात्मा या स्ट्रीट डॉग्स, फिश होते हैं, इन सब की आप मदद करिए, सेवा करिए। इसके बाद में अपने आप को आइसोलेट रख के कोई भी पर्टिकुलर इंटरेस्ट को फॉलो करना शुरू करिए। तो यहां से आपका लग्न जो है मजबूत होगा। केतु अश्वगंधा तेल है, वो केतु लगन पे बैठा है, तो अपने हेड में अश्वगंधा तेल भी आप लगा सकते हैं। तो इससे हाइपरटेंशन, वरीज, ये सब चीजें जो है खत्म होना शुरू होगी। तो ये कॉम्बिनेशन के कारण, सैटर्न मार्स के कॉम्बिनेशन के कारण इतना ज्यादा स्ट्रगल है। ये जैसे ही ठीक होता है तो अच्छे अच्छे ग्रुप्स, अच्छे अच्छे सर्कल और सभी तरह के डिजायर, एम्बिशन, फुलफिलमेंट, क्योंकि इच्छा पूर्ति का घर है, ये पूरा होगा। नाम, सम्मान, धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा, ये यहाँ से आपको 5th से मिलना शुरू होगा। और इसके जो मालिक बैठे हैं यहाँ पर आपके खासकर कर्म के क्षेत्र में, तो ये कॉम्बिनेशन आपको कर्म फल के द्वारा सफलता, उन्नति, ताकत, पद, स्टेटस सब कुछ देना शुरू करेगा। तो बस इस चीज को हमें यहां से ठीक करने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम देखें आपके नवमांश को भी, तो चंद्रमा नवमांश में होने के कारण यह आपको तो बहुत ज्यादा इमोशनल, सेंसिटिव, मूडी बना दिया है, लेकिन इसके जो मालिक हैं वो जो है नीच अवस्था में जाकर के बैठे हैं। तो खुद का तो कुछ चल ही नहीं पा रहा है मैरिज में, खुद का डोमिनेंस तो क्या, खुद का हक भी नहीं है। और जहां तक पार्टनर की बात है तो उनके मालिक जो है उच्च के जाकर के बैठे हैं। तो इस कंडीशन में आपके शादी के बाद में आपके पार्टनर की लाइफ में अच्छी खासी प्रोग्रेस हुई है, संपत्ति, सुख सुविधा, ये सब चीजें बढ़ी है। जो दायरा है काम करने का, या सम्मान का, या वर्चस्व का, वो सब कुछ भी बढ़ा है। लेकिन उसके रिगार्डिंग जो रिवॉर्ड, अवार्ड या ग्रेटिट्यूड होना चाहिए आपके लिए, वो तो बिल्कुल नीच अवस्था में। तो आपकी अपनी आइडेंटिटी तो है ही नहीं, इसलिए अपनी आइडेंटिटी को मजबूत करना जरूरी है। अब ये बुध नीच का हो गया तो बहसबाजी करने आता ही नहीं है, बोलने भी नहीं आता है, बातें मन के अंदर दबी रह जाती हैं, छुपी रह जाती हैं। तो जितना ज्यादा आप मंत्रा चैंटिंग करेंगे यानी अपनी वाक शक्ति को प्रबल करेंगे, बुध यहाँ से मजबूत होना शुरू होगा। और पार्टनर के लाइफ में पार्टनर को जो फायदा है, जो क्योंकि अभी इस फायदे को भी हम यहाँ पर देखने जाएं, यानी कर्क, तो वो भी यहाँ पर लग्न में मिथुन में आके है कि जो फायदा मिल रहा है वो दूसरे जो है दुरुपयोग करके ले जा रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ से जब ठीक होना शुरू होगा तो लिमिटलेस सक्सेस दोनों को, पार्टनर को भी और आपको, मिल पाएगा। और मैरिड लाइफ की जो क्वालिटी है वो एक्सट्रीम इंप्रूव होते हुए देखने को मिलेगी।
बड़े बड़े ग्रुप, बड़े बड़े सर्कल, बड़े बड़े डिजायर्ड रिजल्ट, कोई इतना अमीर और रईस या सफल हो ही नहीं सकता जितना आप लोग हो सकेंगे। इसलिए इस कंडीशन में अपनी ताकत को सबसे पहले बढ़ाना, ये यहाँ पर जरूरी है, जो लग्न से भी दिखाई दिया। इसके बाद जो दशमांश होता है, ये करियर के लिए देखा जाता है मेनली। इसमें भी लगन पे केतु होने के कारण से ये कॉम्बिनेशन जॉब वगैरह नहीं कराता, ये देश दुनिया में जो चल रहा है काम काज वो नहीं कराता, एकदम स्पेसिफिक यूनिक वर्क में लेकर के जाता है। और इसके भी मालिक बैठे हैं 12th में। 12th वैसे हाउस बहुत अच्छा होता है शुक्र के लिए, लेकिन जो राशि है वो यहाँ पर नीच है, जिसके कारण से आपकी जिंदगी में सब तरह के रिसोर्सेज बिजनेस करने के लिए रहेगा, लेकिन अपना खुद का इंटरेस्ट अगर देख लें या खुद का मन देख ले तो वो बार बार विचलित होने वाला रहेगा। लेकिन अगर इस कॉम्बिनेशन में हम करियर के रिगार्डिंग जाएं तो शुक्र से संबंधित जो करियर होते हैं वो खासकर जितना भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड आप देख रहे हैं ये सब कुछ शुक्र है, चाहे वो कपड़े लत्ते हो, फैशन ब्यूटी इंटीरियर डिजाइनिंग हो, कॉस्मेटिक हो, साज श्रृंगार, सब कुछ ये शुक्र में आता है। लग्जरीज, रॉयल्टीज और मटेरियलिस्टिक पूरा का पूरा लाइफ और वर्ल्ड, उसमें भी जब इस तरह का कॉम्बिनेशन हो यानी कन्या राशि में हो तो यानी ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक यहाँ पर वर्क इंडिकेट करते हैं करियर वाइज, जिसमें आप क्लॉथ, ब्यूटी प्रोडक्ट और परफ्यूम्स, इन सब से रिलेटेड बिजनेस की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट्स इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिलेंगे। इसके बाद में तो इस कंडीशन में देखें तो जो आपके पार्टनर के रिगार्डिंग स्ट्रेस है वो राहु डोमिनेंस से है, ये जैसे ही ठीक होता है बहुत अच्छा कनेक्शन बिल्ड होने वाला है। और बिल्कुल यस, इस तरह के कॉम्बिनेशन में जब भी सैटर्न देख लेता है तो बड़ी सरलता से जो हवा बाधा है वो सब चीजें देखने को मिलती है, नजर दोष भी मिलती है, कंट्रोलिंग भी मिलता है दूसरों के द्वारा। तो इस कंडीशन में आप यहाँ पर खासकर केदारनाथ, महाकाल और बद्रीनाथ, ये 3 जगह पे लेकर के जाते हैं तो ये दोष जो है, ये हवा बाधा का दोष खत्म होता है। और अगर ये सब नहीं तो जो ट्रेडिशनल रेमेडीज होते हैं नजर बाधा हवा दोष के, वो भी आप कर सकते हैं, वो सब सजेशन में आपको भेज दिए जाएंगे। फिर जहां तक सेपरेशन की बात है तो यस, ये नजर दोष हवा बाधा खत्म होगी, उसके बाद सेपरेशन होना तय है। तो 38 का एज तो आपका बार बार दिखाई ही दे रहा है, लेकिन अभी गुरु की महादशा में केतु की अंतरदशा है, तो इस कंडीशन में भी यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही ये केतु की दशा खत्म होगी, अंतरदशा अर्थात शुक्र की आएगी, तो यहां से जो है सेपरेशन के, रिलोकेशन के और इंडिपेंडेंट वर्क के सब कुछ चांसेस जो है क्रिएट होगा, क्योंकि गुरु कर्म स्थान में है, शुक्र भी कर्म स्थान में है, तो डिजायर्ड रिजल्ट डेफिनेटली फुलफिल होने वाला है इस पीरियड में। तो यानी इस साल नवंबर के बाद से इन सब विषयों में अच्छे रिजल्ट्स आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। क्योंकि अगर हम शुक्र को देखें तो शुक्र संजीवनी का भी कारक है, तो बेबी प्लानिंग के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, और कुछ नया इनिशिएट करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, अपना खुद का काम करने के लिए तो बहुत ही अच्छा समय। गुरु का ज्ञान और शुक्र की टेक्निकलिटीज दोनों मिल करके एक्सट्रीम लेवल का रिजल्ट देने वाले, इसीलिए तो इतना अच्छा समय दिखाई दे रहा है बार बार 38 के एज के बाद से। और जितना भी इश्यू है भैया भाभी की तरफ से, जितना भी उन्हें गंद फैलाना है फैलाने दीजिए, उनका गंद उनके पास फिर से लौट करके चल जाएगा, आपका बाल से बाका नहीं होगा। आपका दशा बहुत अच्छा आ रहा है, इसके बाद सूर्य सबसे बड़ी ताकत लेकर आ रहा है, तो कंटिन्यूअस यहां से 2026 नवंबर से 2030 तक कंटिन्यूअस ग्रोथ है, जो कि आपके साक्षात पाम लाइंस में भी शो हुआ है। सब कुछ, सारे हिसाब किताब पूरे हो जाएंगे, सब सच से वाकिफ हो जाएंगे आपके पार्टनर, और उन लोगों का जितना षड्यंत्र है, जितना कुछ है, सब उनके पास लौट करके जाएगा जैसे ये दशा मजबूत होगी। आपको ऊर्जा बढ़ाने के लिए जितने रेमेडी सजेशन है वो सब भेजे जाएंगे। ये समय जो है, खासकर इसके बाद का समय बड़ा अच्छा आपके जीवन में आने वाला है। तो आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।